हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ गणित द्वितीय द्विघात समीकरण यानी कि पार्ट 4 का जो है पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। आप वो सब जाकर वीडियो देखिए, उसके बाद आप पार्ट 4 देखिए, या तो अभी आप पार्ट 4 बढ़िया से देख लीजिए और उसके बाद आप सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 द्विघात समीकरण का देखिएगा। ठीक है, तो आपको जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सारे क्वेश्चन को समझते हुए एकदम आराम से इत्मीनान से समझते हुए सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति निर्भर करता है। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरणों के मूलों की जो प्रकृति होती है वो किस पर निर्भर करती है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो होता है बच्चे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मतलब सोचते हैं कि छोड़ो, इसको नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे तो इस एक्सरसाइज में आप ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर अच्छा से समझ जाएंगे तो आपका जो मेथड वाला, जैसे इस तरह का जो मैथ है वो भी आराम से बनेगा और ये भी आराम से बनेगा। तो आप लोग सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को समझने और बनाने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। ठीक है, आप इत्मीनान से सोचिएगा तो कहिएगा कि नहीं सर जी जो बात कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो भी बनेगा शायद उसका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो इसमें बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी आप आसानी तरीके से समझकर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए किसी द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो बताना है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन में दिया है मूलों की वास्तविकता पर, मूलों के योग पर, विविक्तकर पर या किसी पर नहीं। तो इसका आंसर जो होगा विविक्तकर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो रहा बात कि सी होगा तो कैसे होगा सर, इसको आप बताइए कि कैसे सी होगा। हमको तो समझ में नहीं आता है सर, आप ही बताइए कि कैसे ऑप्शन सी होगा। तो ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं कि कैसे ऑप्शन सी होगा। तो देखिए, विविक्तकर का मतलब होता है डी। विविक्तकर का मतलब क्या होता है, डी। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि डी जो है बराबर है 0 का। ठीक है, तो इसको समझते हुए जाएंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, समझते हुए जाएंगे। चलिए नीचे में थोड़ा समझते हैं। डी का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। डी के जगह पर हमने रख दिया क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, जब इस तरह का मान आएगा तो इस तरह के मान होने के बाद मतलब किस तरह का, b² माइनस 4ac बराबर जब 0 रहेगा। बाबू समझ में आ रहा है ना, समझ में एकदम आएगा ही आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा। अगर आप इस एक्सरसाइज में 0 बेस पर हैं तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारा सारा वीडियो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप एकदम स्टार बन जाइएगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक और समान है। वास्तविक और बाबू क्या, समान है। समान को हम लोग बराबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बराबर। वास्तविक और बराबर है या समान है। ठीक है ना। तो अब देखा जाए फिर d का वैल्यू क्या होता है, तो d जो है बड़ा होता है किससे बाबू, 0 से। उस समय d बराबर था 0, यानी कि मूलों का जो मान आएगा वो मूल का मान 0 आएगा। तब समझा जाता है b² माइनस 4ac बराबर 0। और तब जानते हैं कि मूल जो है वास्तविक है और समान है, अर्थात बराबर है। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे।
जब d बड़ा हो जाता है 0 से तब क्या होता है, तो इसका जो मान होता है वो तो आपको इसी तरह होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बड़ा हो जाएगा किससे बाबू, 0 से। तब इसको कहते हैं मूल जो है वो तो वास्तविक रहेगा, वो तो वास्तविक रहेगा, लेकिन क्या रहेगा बाबू, असमान रहेगा। क्या रहेगा बाबू, असमान रहेगा, क्योंकि 0 से तो बड़ा ना हो गया मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए असमान हो गया। ठीक है, और आगे थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं बाबू, कि जब 0 बड़ा हो जाता है किससे बाबू, तो d से। d छोटा हो गया, अब 0 यहाँ बड़ा हो गया, अर्थात समझ में आपका मान बुझा रहा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, d का मान जो सारा है निगेटिव में चला गया, -1 -2 इसी तरह डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, इसी तरह डॉट डॉट जहाँ भी जाना है सारा d का मान क्या हो गया, माइनस में हो गया। और ये तो बात आप जानते हैं कि जिस भी अंक में माइनस का चिन्ह लग जाता है वो सारा अंक 0 से छोटा होता है, अर्थात यहाँ d का वैल्यू जो होगा 0 से छोटा हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, लेकिन उसके पहले अगर माइनस लग गया तो वो माइनस जो लगने के वजह से वो 0 से भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अब यहाँ पर सारा d का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर समझा जाए तो इस तरह के जो भी मान आएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रहेंगे, लेकिन ये सब जो रहेंगे क्या रहेंगे, 0 बड़ा हो जाएगा और ये सब मान क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे 0 से। तो ये क्या आएगा, इसको कहते हैं अवास्तविक। बोलिए बाबू क्या कहते हैं, अवास्तविक। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप इस 1 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन के वजह से इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव मैथ है लगभग उसमें 50 से 60% इसी कंसेप्ट पर आपका बनेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर बनेगा 50 से 60%। तो आप इस चैप्टर में इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए आपके लिए यह चैप्टर जो है ना हलवा है। क्या है बाबू, हलवा है। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से इसके देखिए। तो इसमें किसका मान आ रहा है, विविक्तकर पर। और सर जी विविक्तकर कहते किसको हैं, तो बताए हैं विविक्तकर d को कहते हैं। अब बताइए हर एक जगह d का वैल्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है बाबू, तो एक बार फिर से सुना दे रहे हैं आपको। जब d का मान बराबर रहेगा तो वास्तविक और समान कहा जाएगा, जब d का मान बड़ा हो जाएगा 0 से तो वास्तविक और असमान कहा जाएगा, जब d का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो उसको अवास्तविक कहा जाएगा। बाबू बताइए कोई दिक्कत नहीं। सर जी दिक्कत कैसे हो सकता है जब आप पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है बाबू, दिक्कत नहीं है तो आगे देखा जाए। तो इसका ऑप्शन तो समझ गए बढ़िया से। देखिए अगर ये समझ में आया ना तो हयो अपने से बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो मूल बराबर हो। बाबू क्या लिखा है, बराबर हो। भैया क्या बताया बाबू, बराबर हो। तो बताइए बराबर हो और बराबर हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0 है ना। बताइए है कि नहीं है जी, है ना जी। तो बताइए जी जब b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो हइयो तो दिखाई दे ही ना रहा है जी। क्या दिखाई दे रहा है, b² माइनस 4ac होगा। जब मूल कह देगा ना बराबर बाबू तो b² माइनस 4ac हो ही जाएगा। तो बताइए b² माइनस 4ac हो गया। अब बताइए हई थोड़ा सा जान लिए तो इस पर झड़क दिए कि नहीं झड़क दिए। बताइए अगर हई नहीं जानते तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता ना। तो यही बात कह रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेसिक जान जाइएगा ना तो मैथ को तो ढोल जैसा दम डुगडुगा के रख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो मैथ को बजा दीजिएगा। ठीक है, तो ये बजना शुरू हो गया और ये लग गया बज के ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, बी हो गया। b² माइनस 4ac बराबर 0। अब मैथ को आप उड़ाइए ना, उड़ाइए, कैसे उड़ाइएगा, उड़ाइए। तो देखिए समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। बताइए अब इसका मूल क्या होगा। तो बताइए मूल निकालने के लिए फिर वही करना पड़ेगा डूबी ड्रामा। क्या बाबू, तो मूल होंगे, कह रहे कैसा मूल होगा। तो पहले निकालेंगे हम लोग d बराबर क्या बाबू, b² माइनस 4ac। अब बताइए बाबू
डी का मान बी है, बी पहले बी देखिए, इसमें बी का मान क्या है बाबू, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो ए का मान 1 है, यहाँ पर लिख लीजिए ए का मान क्या है बाबू, कुछ नहीं है तो ए का मान सर जी 1 है, लीजिए लिख दिए। बी का मान क्या है बाबू, तो बी का मान 2 है, चलिए लिख दिए। सी का मान क्या है बाबू, तो सी का मान 4 है। तो बी के जगह पर रखा जाएगा, बी के जगह पर क्या रखेंगे, तो सर जी बी के जगह पर 2 रखिए ना, तो लीजिए भाई रख दिए। 4 रखिए। ए के मान जगह पर क्या रखिएगा भाई, तो ए के रख दिए। सी के जगह पर क्या रखिएगा, तो 4 रख दिए। बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, दिक्कत हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब डी बताइए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और 4 के खाली पढ़ेंगे तो 4 और 4 चौके 16। बोलिए किसी को दिक्कत, जो दिमाग के गरीब भी छात्र हैं उनको गारंटी दे रहा है कि लूट के लेके जाएंगे, यहाँ से लूट के लेके जाएंगे एकदम। दिमाग के गरीब अपने आप को नहीं समझना है, अब हम हैं ना एकदम दिल और दिमाग दोनों का राजा बनाकर छोड़ेंगे। तो यहाँ से देख लिया जाए, डी बराबर 4 में से 16 घटेगा तो आएगा -12। अब बताइए डी का मान -12 आ गया। अभी सर जी सिखाए हैं कि जहाँ डी में माइनस आएगा वो सब क्या हो जाएगा बाबू, वो सब अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अवास्तविक हो जाएगा। अभी ना सिखाए हैं कि डी का मान अगर ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में मिला लीजिए कि वास्तविक और समान, तो वास्तविक और समान दे दी, वास्तविक और समान है नहीं ना है, हमको तो माइनस में खोजना है ना, हैजा ना खोजना है जी। तो चलिए तू छट जाओ जी, तू छटो, ये छट गया। अब देखिए वास्तविक और यहाँ भी है वास्तविक, अच्छा ये वास्तविक और समान है तो छट गया यहाँ से। अब वास्तविक और असमान, देखिए ये भी है वास्तविक और असमान, यो छट जाओ, यो छट जाओ, हमको तो हेकरा में काम है। अच्छा यहाँ पर लिखा है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं का मतलब क्या, अवास्तविक। वास्तविक नहीं का मतलब क्या हुआ, अवास्तविक हुआ। वास्तविक नहीं का मतलब अवास्तविक, यानी कि जान गए कि क्या है बाबू, वास्तविक नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। बताइए दिक्कत तो नहीं है, अब तो समझ में आ गया। तो बताइए सब इस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये हमको बढ़िया से नहीं समझ में आता तो ये सब ऑब्जेक्टिव समझ में आता नहीं आता। इसीलिए बोले हैं कि पहले हम लोग बेसिक जान के आएंगे तो इस तरह के मैथ को दम फोड़ देंगे। क्या कर देंगे, फोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह का मैथ को थोड़ा सा देखा जाए। दिया हुआ है यदि समीकरण 9x² + 6ax + 4 = 0 के मूल समान है तो, मूल है समान है तो फिर आ गया, तो समान है तो मतलब बराबर है, और बराबर है तो काम पहले शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से करेंगे b² - 4ac, क्योंकि समान और बराबर के b² - 4ac आता है। ये थोड़ा आपका बड़ा क्वेश्चन है, भले ऑप्शन डाल दिए हैं तो उसे का, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जब भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा। कौन नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। तो ध्यान से देख लिया जाए, हल करते हैं। हल तो यहाँ पर ए का मान क्या है, 9 है। ए का मान क्या है बाबू, 9 है। अच्छा बी का मान क्या है बाबू, तो बी का मान 6 है। 6a है ना, देखिए ए भी है, 6a है। और आपका सी का मान क्या है बाबू, तो 4 है। सी का मान क्या है आपका, 4 है। तो बनाते हैं, समान है इसीलिए बनेगा d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो समान है तो बराबर आपका 0 रहेगा तो रखेंगे b का मान क्या है, 6a का स्क्वायर ना, समान है अर्थात b² - 4ac बराबर क्या हो जाता है, 0। तो 0 लेकर चल सकते हैं, नहीं तो d भी अभी रखना है तो आप रख सकते हैं। और -4 क्या है, यहाँ पर 4 हो गया a के जगह पर क्या रखिएगा बाबू, a के जगह पर देखिए 9 रखिएगा, 9 रख दिए। और c के जगह पर क्या रखिएगा, तो c के जगह पर 4 रख दिए। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ठीक है सर, नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात। तो 6 को स्क्वायर करिए, 6 आके 36a का स्क्वायर, 9 चौके 36 और 36 चौके कितना होता है, 36 चौके 144, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 144। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब डी का मान 0 रख देंगे। 0 क्यों रख देंगे, 0 क्यों रख देंगे, क्योंकि दिया है समान है, और समान है में डी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए 0 रख दिए।
अब यहाँ से देखिए -144 है, इसको उड़ा कर रहने लाइए, चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। बराबर के जब इधर आएगा इस साइड अपोजिट साइड में तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा कि माइनस है सर जी, तो हेने ले जाइएगा तो प्लस कर न दीजिए, तो लीजिए वही प्लस कर दे रहे हैं, 36a² कर दिए। अब बताइए 144 अपने जगह पर है, 36 को नीचे ला दिए जी, और यहाँ पर क्या कर दिए a²। अब स्क्वायर हटेगा तो इसको बढ़िया वाला टोपी पहनाएगा 15.5 रुपये वाला, तो 144 हो गया और 36 का 36 हो गया। जब भी स्क्वायर हटता है तो बगल में आकर टोपी पहना देता है ना जी, टोपी मतलब रूट पहना कर देता है, तो a² हटा तो इसको रूट पहना दीजिए। बताइए अब 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 36 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि a का मान कटा दीजिए, 6 दूनी के 12। a का मान क्या आ गया बाबू, a का मान आपका आ गया 2 आ गया। a का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो a का मान 2 आ गया, तो यहाँ से रूट हटता है तो सब प्लस माइनस में होता है। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पर रूट हटता है तो क्या होता है बाबू, प्लस माइनस में। रूट यहाँ पर प्लस माइनस में कर सकते हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2 हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब a का मान निकल गया प्लस में भी 2, a का मान निकल गया माइनस में भी 2। बताइए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आया है। तो चलिए a का मान पहले समीकरण में इसमें रखेंगे प्लस, a बराबर रखेंगे क्या बाबू, पहले +2 रखेंगे। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम मजा आनंद आने वाला है। और 9 अब रखेंगे x² प्लस 6ax प्लस 4। वीडियो कट नहीं ले रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो माइनस, हाँ ठीक। तो यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो ये भी दिखाई देता होगा, कैसे कि वहाँ पर कैमरा का ऑथू लग गया, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है पीछे से। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर a का मान 2 रखिए, 9x² प्लस 6, a की जगह पर 2 रखिए, 2 मतलब गुणा में, और फिर x प्लस 4। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए एकदम छोटा छोटा आराम से बना रहे हैं, जगह मिल जाना चाहिए। 9x² प्लस 6 दूनी के 12x, 6 दूनी के 12x प्लस 4। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, और 36 के एलसीएम बाबू निकालिएगा तो 2, ये हो जाएगा 18, फिर 2 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 और फिर 3 दूनी के 6 बताया है बहुत बार। तो यहाँ से कर दीजिए 9x² प्लस 6x प्लस 6x। ठीक है, क्या हो गया, 6x प्लस 4x, सॉरी हाँ 6x प्लस 6x और प्लस 4। ठीक है, प्लस 4। देखिए कैसे 9x² ही हो गया, और 6x कैसे 3 दूनी के 6, और फिर देखिए 3 दूनी के 6 और प्लस 4 की जगह पर 4। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो दोनों में सर जी कॉमन है आपका 3x कॉमन कर दिए, क्या बच गया बाबू, तो बच जाएगा आपका 3x बच जाएगा, और प्लस 3x में से 6 में से 3 निकाल दीजिएगा, बच जाएगा 2। ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या चीज मिल रहा है, कॉमन के रूप में क्या चीज मिल रहा है, तो सर जी यहाँ पर मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है, 2 चलिए निकाल दीजिए। ठीक है, 2 निकल गया, तो यहाँ पर 3 दूनी के 6, x भी निकल गया था, 2 निकल गया, तो क्या बच जाएगा 3x, और क्या बच जाएगा बाबू, 3x निकल गया, तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा। तो अब क्या लिखते हैं, 3x प्लस 2, क्या लिखते हैं बाबू, 3x प्लस 2, फिर इसको अंदर वाला भी लिखिएगा 3x प्लस 2। तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 है, एगो और 2 तो लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का स्क्वायर, लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2 का जब स्क्वायर लिख दिए तो 3x प्लस 2 2 बार हो गया, तो यहाँ पर मेरा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि 2 बार है, हमको दोनों का मान उतना ही अबे करेगा, तो बराबर 0 रखेंगे तो हर एक कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर 3x प्लस 2 आएगा, तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा बताइए। x का मान अगर दोनों 2 है तो दोनों के लिए क्या मान आएगा, दोनों के लिए मान आएगा आपका 3x प्लस 2 बराबर और रखते हैं 0, तो मान आ जाएगा आपका 3x बराबर प्लस है हेने जाएगा तो -2 है ना, x बराबर अब हो जाएगा -2/3। क्या मान हो जाएगा बाबू, x का मान हो जाएगा -2/3, क्योंकि +2 था और इधर गया तो क्या हो गया -2 और इसका मान हो गया 2/3। उसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ पर x के मान अभी 2 रखे हैं, अब x के मान क्या रखेंगे -2, तो उसी तरह से अब x के मान क्या रखेंगे -2। अब x के मान -2 रखिएगा तो देखिए क्या होगा, 9 है ना बाबू, 9x² यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस अभी रखा है। अब रखेंगे 6 a का मान क्या है, अब a का मान माइनस रखे हैं, x a का मान क्या है माइनस बाबू, एक a का मान है यहाँ पर, किसका मान है a का मान अब माइनस, क्योंकि a का मान 2 रख दिए थे तो अब a का मान -2 रखेंगे, तो a का मान -2 रखेंगे तो यहाँ पर a है, a की जगह पर क्या रखेंगे -2 और यहाँ क्या है x, तो x की जगह पर हम लोग x रख दिए, अब +4 है तो 4। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, 9x² प्लस माइनस 6 दूनी के 12x, अब प्लस क्या हो गया 4 हो गया। तो अब बताइएगा समझ में आ रहा है ना, समझ में एकदम आएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 9x² हो गया, जिस तरह से हम इसको तोड़े थे उसी तरह से यहाँ पर 6x माइनस 6x, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस करेंगे तब ना माइनस होगा, उसी तरह से इसमें से तोड़ दिए और प्लस क्या हो गया बाबू 4 हो गया। अब फिर ये इसमें देख लीजिए कि क्या कॉमन है, तो उसी तरह से बाबू कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो 3x बच गया, 6x में से 3x कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 2। उसी तरह से इसमें कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x से, अब प्लस में से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग 2 है तब वो तो इवनिंग रखेंगे जी, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर 2 था तो स्क्वायर करके अगर 0 करते हैं, यहाँ पर मान के चलिए 0 है तो वो तो वही बात होगा, तो क्या कर दिए 3x है ना, 3x -2 है, 3x -2 है, अब बराबर के इधर स्क्वायर है, बात समझिए 3x -2 2 बार है, कितना बार है 2 बार है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हैजा लिख दे रहे हैं हम 3x -2, अब तो हो गया ना 2 बार, तो 3x -2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो x का मान क्या आ गया 2, अब बटा में क्या हो गया 3। तो यहाँ पर देख लीजिए x का मान एगो क्या आ रहा है -2/3, x का मान फिर एगो क्या आ रहा है 2/3, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग x का मान यहाँ क्या प्राप्त कर लिए +-2/3। ये आपका क्वेश्चन देखने में लग रहा है 1 नंबर का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन हम समझाए हैं कि अगर आपको 2 नंबर में आए चाहे जितना भी नंबर में आए, ये कंसेप्ट आप सीख लीजिएगा, जान लीजिएगा, तो इस तरह के इस पर आधारित मैथ आप बहुत सारा बना लीजिएगा बाबू, ठीक है। इस तरह से इसी कारण से इस तरह का मैथ हम डाले हैं कि आप इसको सब्जेक्टिव समझ के इस मैथ को पढ़िएगा, ठीक है। और इस मैथ से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और बहुत चीज़ इस मैथ के जरिए आपका बहुत मैथ का कंसेप्ट इस चैप्टर में पकड़ाएगा और समझ में आएगा। तो बताइए है चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखा जाए। यहाँ पर है कि समीकरण x² + 2p, ठीक है ना, ये 2p है, 2px + q = 0 के मूल समान होने की शर्त को लिखें। तो हम लोग 3 तरह का इसमें शर्त जाने हैं, वास्तविक समान, वास्तविक असमान और अवास्तविक, ठीक है ना बाबू। तो चलिए देख लीजिए बाबू, तो मूल जो है क्या है समान होने की शर्तें, तो मूल समान होने की जो शर्तें हैं बाबू क्या है d बराबर क्या है बाबू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या दिया है बाबू, a का मान तो सर जी 1 लिख दीजिए ना, चलिए लिख दिए। b का मान सर जी 2p लिख दीजिए, चलिए भाई 2p लिख दिए। और c का मान सर जी q हो जाएगा, चलिए q लिख दिए।
अब यहाँ पर d बराबर होता है क्या बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d बराबर बी स्क्वायर, बी यहाँ d का मान तो 0 हो जाएगा, चलिए 0 हो गया, d का मान क्या हो जाएगा 0, बी स्क्वायर, चलिए b का मान 2p, हाँ 2p का स्क्वायर माइनस 4। अब a का मान क्या लिखिएगा बाबू, a का मान सर जी 1 लिख दीजिए। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए बाबू। और यहाँ c का मान देख लीजिए बाबू, c का मान क्या दिया है, तो सर जी q लिखिए। चलिए q लिख दिए। अब आगे देख लिया जाए, आगे यहाँ से देखा जाएगा, इधर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी का 4p स्क्वायर, तो 0 2 दूनी का 4p स्क्वायर माइनस, चलिए माइनस 4 को q से गुणा कीजिए, चलिए 4q, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4p स्क्वायर अपने जगह पर है, माइनस 4q है, बराबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4q। बोलिए कोई दिक्कत हुआ बाबू, थोड़ा भी दिक्कत हुआ, नहीं हुआ है दिक्कत। तो 4 से 4 खत्म हो सकता है, तो क्या बच गया बाबू, बच गया सर जी p स्क्वायर बराबर q। क्या बच गया, p स्क्वायर बराबर q। तो अब ऐसा देख लीजिए, ऑप्शन में p स्क्वायर बराबर q कहाँ है, तो देखिए सर जी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, p स्क्वायर बराबर q। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, बस इसी तरह से आनंद लेते रहिए, मैथ को समझते रहिए और एकदम दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल को सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार को बड़ा कीजिए। 10 क्लास स्टडी पॉइंट जो आपका परिवार है, जो मेरा परिवार है, इस परिवार को आप क्या कीजिए, बड़ा कीजिए, ठीक है। अब ये हम लोग का परिवार है, अभी परिवार में सदस्यों की संख्या कम है, हम लोग इतना जल्दी इस परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए कि लगे भाई हमारा अपना जो बच्चा है वो हमारे परिवार पर ध्यान दिया है और परिवार में सदस्यों की संख्या बड़ी हो रही है। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, यदि mx स्क्वायर प्लस 2x प्लस m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे यदि, दो मूल वास्तविक होंगे यदि। देखिए मूल बाबू कब वास्तविक होते हैं दोनों, या तो एगो d बराबर 0 होगा तब, और दूसरा बोलिए बाबू क्या, जब d बड़ा होगा 0 से तब, तभी ना मूल जो होंगे क्या होंगे बाबू, वास्तविक होंगे। वास्तविक होने का 2 कंडीशन है, क्या बोले हैं बाबू, कि जब d बराबर 0 रहेगा तब और d बड़ा होगा 0 से तब। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में तो सब बराबर दिया है, कोई बड़ा का इसमें चिन्ह नहीं दिया है, तो हम लोग बराबर वाला ही रखेंगे, अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं d बराबर 0, क्योंकि ऑप्शन में सब बराबरी वाला मान दिया है। तो अब यहाँ से रखेंगे आपका a का मान, बोलिए बाबू क्या है, a का मान सर जी m है, चलिए बाबू m लिख दिए। अच्छा b का मान क्या है बाबू 2 है, चलिए 2 लिख दिए। और c का मान क्या है बाबू, फिर m है, c का मान भी क्या है बाबू, c का मान भी देखिएगा तो आपका क्या है, c का मान भी m है। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, वाह आप लोग को दिक्कत हो ही नहीं सकता है। आप जो पढ़ रहे हैं 10 क्लास स्टडी पॉइंट में पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत नाम का चीज़ होगा ही नहीं। चलिए आगे देखा जाए, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान क्या होगा बाबू, b का मान आपका क्या होगा, तो b का मान सर जी यहाँ पर 2 निकाले हैं, b के जगह पर 2 लिख दीजिए, चलिए लिख दिए बाबू, 4 का 4a, a के जगह पर m लिख दीजिए, चलिए लिख दिए, c के जगह पर भी सर जी m लिख दीजिए, चलिए लिख दिए। 2 दूनी का 4 क्या होगा बाबू, 2 दूनी का 4 माइनस 4m, यानी कि 4m का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4m को m से गुणा करेंगे तो 4m स्क्वायर, d बराबर यहाँ पर सब बाबू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो क्या होगा, 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 जब हो गया तो ये 4 को ऐसा कर दिया जाए कि ये 4 तो अपने जगह पर है, लेकिन ये जो है 4 प्लस में है, अब बराबर के इधर अगर आएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस में, इधर प्लस में 4 है, अगर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यह जो है बराबर के इधर ही है, नहीं तो इसको ऐसा कीजिए, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको क्या कीजिए बाबू, इसको आप यहीं पर 4 को छोड़ दीजिए, बराबर के इधर है तो इधर ही छोड़ दिए, अब माइनस 4m स्क्वायर है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस m स्क्वायर हो गया। देखिए 4 से 4 खत्म हो गया और m स्क्वायर बराबर कुछ नहीं तो 1 हो गया,
और m बराबर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हटेगा तो आपको बताया ना कि टोपी पहनाएगा जिसको रूट बोलते हैं प्लस माइनस, यानी कि m का मान जो होता है 1 जो है 1 का वर्गमूल अगर हटाएंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका प्लस माइनस में 1। बोलिए m का मान क्या आ गया बाबू, m का मान आपका आ गया प्लस माइनस में 1। किसी को किसी तरह का तो दिक्कत नहीं है, आराम से सब मैथ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 हुआ, माइनस का माइनस हुआ, 4m स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, ये माइनस में 4m स्क्वायर है जो बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर 4 का 4 रह जाएगा, 4 4 कट गया, m स्क्वायर बराबर कुछ नहीं तो क्या बचा है 1 बचा है। यहाँ स्क्वायर हटता है तो 1 को रूट में कर दिया है और m बराबर क्या हो गया बेटा 1 का जो वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस 1 करते हैं। किन्हीं भी बच्चों को कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है के किस मान के लिए समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। देखिए यहाँ पर बात कह दिया है वास्तविक तथा असमान। अब बता दीजिए बबुआ कि वास्तविक और असमान कह दिया तो क्या होगा। तो सर जी d के मान तो बड़े ना होगा, अरे हाँ बाबू d के मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे d का मान सर जी बड़ा होगा। तो चलिए d का मान 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर है तो अब लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर तो ये लिख दिए लेकिन d का मान जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसमें बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ से देख लिया जाए d का मान जो हो गया यहाँ पर 0 से बड़ा कर दिए। यह पूरा मान किसका है, d का मान है। यहाँ से चलिए ना हटा देते हैं भाई, हम हटा दिए। ये d का मान है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। अब देखिए b की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, तो 4 लिखेंगे। देखिए b की जगह पर लिख रहे हैं क्योंकि b का मान क्या है 4 है, तो 4 डायरेक्ट 16 लिखा रहा है माइनस 4a का मान क्या हो जाएगा बाबू, a का मान k हो जाएगा और c का मान बाबू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बड़ा है 0 से। 4 चौके 16, 4 चौके 16 माइनस 4 को k से गुणा कीजिए 4k, 1 से भी गुणा होगा तो 4k हो जाएगा, बड़ा है 0 से। अब देखिए यहाँ पर भी अब माइनस 4 है तो इधर ले जा सकते हैं, तो क्या कर दीजिएगा 16, अब 4k है माइनस में इधर ले जाइएगा तो बड़ा हो गया, क्या हो गया 4k। तो 4 चौके 16, देखिए निकल के क्या सामने आ रहा है, 4 चौके 16, 4 बार में कट गया तो 4 जो है बड़ा है किससे, k से। तो 4 जो है बड़ा है, ठीक ना, किससे, k से, यानी कि k का मान यहाँ पर क्या होगा, हमेशा 4 से कम होगा। कोई पूछेगा कि इसको बाबू आप देखकर क्या बताइएगा, कोई पूछेगा आपसे कि बाबू इसको देखकर आप क्या कहिएगा, तो कहिएगा कि सर जी k का मान ना 4 से जब भी होगा कम होगा और k का मान जो होगा 4 से जब भी होगा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 4 जो है वो k से बड़ा है, 4 जो है वो k से बड़ा है, ठीक है, इसीलिए k से बड़ा है 4। तो यहाँ पर देखिए k से जो है बड़ा है ना यहाँ पर 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ से मतलब नहीं है इधर से मूव हो रहा है चाहे इधर से मूव रहा है, मतलब ये है कि 4 बड़ा है k से। यहाँ भी देखिए 4 जो है बड़ा है किससे, k से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लिया जाए लास्ट क्वेश्चन। क्या बोले बाबू, लास्ट क्वेश्चन। मैथ ऐसा चीज है बाबू कि मन थोड़ा सा लगाने से ना दम मस्ती से लगता है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका मन नहीं लगता होगा। आपका तो मन इतना लगता होगा मैथ पढ़ने में, सोचते होंगे कब रवि सर जी का क्लास है और मैथ हम लोग पढ़े, ठीक है। आपका 10 क्लास में जो है, अब तो ये तो चैनल का तो नाम आप जान रहे हैं कि 10 क्लास स्टडी पॉइंट, लेकिन मेरा नाम जो है रवि नाम है, ठीक है। चलिए देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस b बराबर 0 के विविक्तकर क्या होंगे, विविक्तकर क्या होंगे। तो अब यानी कि d का मान कह रहा है कि क्या होगा, इसमें d का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है विविक्तकर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस b बराबर 0 दिया है, यानी कि इसमें विविक्तकर निकालिएगा तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d हो गया आपका 0, क्योंकि यहाँ ये पूरा मान d का हो गया है बराबर 0 बराबर b का मान क्या हो जाएगा बाबू, देखिए b का मान हो जाएगा -4। बोलिए समझ में आ रहा है, b का मान हो जाएगा -4
4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान बता दीजिए बाबू, ए का मान क्या है? ए का मान यहाँ पर क्या है? 1 है। ए का मान 1 है। और सी का मान क्या है बाबू? तो सी का मान सर जी बी है। तो सी का मान हम लोग रख दिए बी। तो देखिए 4 चौक के 16 माइनस 4 के पढ़ाई खाली 4, 4 के पढ़ा फिर बी है 4b। कौन बी? 4b। तो डी विविक्तकर का मान पूछ रहा था, तो विविक्तकर का मतलब क्या, किसका मान पूछ रहा था? तो डी का मान पूछ रहा था। तो डी का मान हम लोग लगा दिए 16 माइनस 4b। कह रहा था ना विविक्तकर यानी कि डी का मान, तो 16 माइनस 4b। देखिए 16 माइनस 4b आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी आ गया। बताइए किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं है? तो आप जो है इस तरह के मैथ को, बना हुआ मैथ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फिर से अपने से ये क्वेश्चन उतार कर और चारों मैथ बनाइए। अगर हमने इस द्विघात समीकरण जो हमने पढ़ाया और इसमें पार्ट 4 ठो पढ़ाया, पार्ट फर्स्ट में कुछ मैथ, पार्ट सेकेंड में कुछ मैथ, पार्ट थर्ड में और पार्ट फोर्थ में, तो ऑलमोस्ट आपका इसमें टोटल क्वेश्चन भी अगर हुआ होगा तो हमारे ख्याल से 35 के आसपास हुआ होगा। तो ऐसा कीजिए, अगर वो 35 क्वेश्चन को आप ढंग से बना लेते हैं तो एग्जाम में आपका 6 से 7 नंबर ऑब्जेक्टिव का कहीं से ना कहीं से दम गिर के बाहर आके अइबे करेगा। मतलब वो 7 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। अगर हमारी इस वीडियो में के पूरा जो चारों पार्ट है, चारों पार्ट देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर 8 नंबर कहीं से आ जाएगा। इससे बाहर का कोई मैथ नहीं आएगा। ठीक है।